हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएससी नर्सिंग। जो देखिए बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं और आपको एबीएमयू, केजीएमयू, आरएमएल, यूपीएमएस, एसजीपीजीआई, जीएसबीएम जितने भी 23 गवर्नमेंट कॉलेज यूपी में हैं और टोटल प्राइवेट कॉलेज 250 प्लस प्राइवेट कॉलेज हैं, तो बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं। आपका 14 जून को एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप अभी देखिए, अभी आज डेट है 20, तो अभी आपके पास टाइम की बात किया जाए तो समथिंग में 25 दिन आपके पास टाइम बचे हुए हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी जो आप कर रहे हैं। तो 25 दिन को हम लोग अभी 10 दिन का ये देखेंगे शेड्यूल कि 10 दिन में हम लोग को कैसी पढ़ाई करनी चाहिए जो कि इफ़ेक्टिव हो और आपका स्कोर जो है, आपका स्कोर पॉजिटिव वे में इंक्रीज करे। ये चीज़ देखनी है। यह तरीका आप अपना भी सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ ये आप अपना सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको 100% ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना ही है। तो इस वीडियो में यही चीज़ हम लोग फोकस करेंगे। थोड़ी चीज़ आपको बताएंगे, आप फॉलो कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। लास्ट 10 डेज़ का ये फार्मूला है। इसके बाद हम लोग अभी इस मंथ का ये फार्मूला मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट जब जून चलेगा तो वहाँ पे अभी दूसरे तरीके से हम लोग अपनाएंगे। तो चलिए आपको चीज़ें बताते हैं आगे। अपलोड किया गया था तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, अभी एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टूडेंट नहीं भरे हैं वो 29 मई तक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होंगे। 10 दिन आपके पास टाइम है समथिंग में, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट है ये देख लेंगे, यहाँ पे 14 जून, ये आपका 14 जून को एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। ये देखिए नीचे आएंगे, यहाँ पे आपका दिखेगा ये 14 जून को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है। फिर आपका 14 जून को एंट्रेंस एग्ज़ाम है और डेट ये देखिए 11 बजे से लेके 2:20 पे आपके ये पेपर चलेगा। ऑफलाइन पेपर होगा, बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर आएंगे हिंदी इंग्लिश में। 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा, विदाउट माइनस मार्किंग है, तो सभी क्वेश्चन तो आपको करने ही हैं। और फिर यहाँ पे देखेंगे जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इतने सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 आपका 11th क्लास हो गया एंड 12th क्लास दोनों आपको पढ़नी पड़ेगी, दोनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 11th पढ़ के ही चले जा रहे हैं और 12th आप पढ़े नहीं रहे हैं, या फिर आप 12th क्लास पढ़ ले रहे हैं 11th नहीं, तो सिलेक्शन रुक जाएगा। क्योंकि आपको दोनों इक्वल वेटेज में, अगर इक्वल वेटेज की मान की बात किया जाए तो आप 12th को प्रियोरिटी फर्स्ट पे दे सकते हैं और आप 11th क्लास को सेकंड प्रियोरिटी। ज़्यादातर आपको 12th क्लास पढ़ के जाना है क्योंकि 12th क्लास पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस पूछे गए हैं। इस बार भी वही सीन होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर बात किया जाए कि रिवीजन फर्स्ट पे, चलिए हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेटजी प्लान के ऊपर बात कर लेते हैं कि कैसे चीज़ें आपको मैनेज करनी चाहिए। अभी हम लोग बात कर रहे हैं 10 डेज़ के लिए प्लान, जो 10 डेज़ का है, 10 डेज़ इस मंथ का प्लान की बात कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट पे आपके पास नोट्स तो होने ही चाहिए। नोट्स आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के नोट्स होने चाहिए, प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। अगर नोट्स आपके पास है तो फर्स्ट पे आपको रिवीजन का टाइम आप ये समझिए कि 5 घंटे कम से कम आप रिवीजन का टाइम निकाल लीजिए अगर आपको कुछ करना है। 5 घंटे रिवीजन। सेकंड पॉइंट अगर बात किया जाए कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप एक दिन में कम से कम 200 से लेके आप 400 तक क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। अब काफ़ी स्टूडेंट तो अभी ऐसे भी होंगे कि वो 50 क्वेश्चन भी नहीं लगा रहे होंगे, या फिर अभी वो 100 क्वेश्चन तक नहीं लगा पा रहे होंगे। तो वो अपनी क्षमता, अपनी स्पीड बढ़ाएं और 200 से लेकर 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली का टारगेट अपना सेट करके इतना करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट की बात किया जाए तो थर्ड पॉइंट आप कर सकते हैं थ्योरी आप कंप्लीट करिए। थ्योरी आपको क्या पढ़ना है, आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ने हैं और आपको इंग्लिश पढ़ना है। अब ये सभी सब्जेक्ट आपको इक्वल वेटेज में पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, एक दिन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एक दिन बायोलॉजी, ऐसा नहीं करेंगे। आप ये समझिए कि 2-3 सब्जेक्ट चूज कर लीजिए कि आज 3 सब्जेक्ट हम पूरे दिन 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे और कल पूरे दिन 2-3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इस हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि आज ओनली फिजिक्स ही पढ़ेंगे, आज केवल केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अब देखिए एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था कि रिवीजन आपको करना है। रिवीजन कितना करना है, 5 घंटे कम से कम रिवीजन होने चाहिए। उस रिवीजन का टाइमिंग जो होना चाहिए वो मॉर्निंग में होना चाहिए। मॉर्निंग में आप अपने अकॉर्डिंग सोच लीजिए कि मॉर्निंग में कितने बजे से आपको ये टाइमिंग होना चाहिए। एकदम शांत ठंडक समय रहेगा,
थोड़ा सा गर्मी इस समय बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी अवॉइड करिए रिवीजन टाइम पे। गर्मी में आप पढ़ सकते हैं यूट्यूब से, चैनल से आप पढ़िए, थोड़ा वहाँ चीज़ें डाइवर्ट होंगे तो वो जो समझाया जाएगा कुछ चीज़ें आप वहाँ मैनेज करेंगे। लेकिन मॉर्निंग में रिवीजन को आप टाइमिंग दीजिए। रिवीजन मॉर्निंग टाइम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए कि आप 4 बजे से सुबह पढ़ रहे हैं, 3 बजे से पढ़ रहे हैं, 2 बजे से पढ़ रहे हैं, वो अपने अकॉर्डिंग आप सेट करिए। तो थर्ड पॉइंट आपको ये चीज़ हो गया। और फोर्थ पॉइंट आप पॉइंट बना के सब लिख लीजिए। फोर्थ पॉइंट ये हो गया कि डरना नहीं है भाई। डरना क्या नहीं है? डरना नहीं है कि ये कैसे होगा, जो मैं बता रहा हूँ कि ये कैसे होगा, ये इतना कैसे हम लोग पढ़ पाएंगे, तो ये कैसे होगा, ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। डरना नहीं है, फोर्थ पॉइंट है। क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है ना, 20-25 दिन बचे हुए हैं, इसमें स्टूडेंट मतलब इधर उधर ऐसे होने भी लगता है ना लास्ट समय तक। अभी जब 8-10 दिन बचेगा, पढ़ने का कुछ भी मन करेगा ही नहीं, लगेगा कि जैसे पढ़ रहे हैं वोमिटिंग होने की चांसेस ऐसे लगते हैं, पढ़ने का कुछ नहीं मन करता है। तो वो एक स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस लेना नहीं है। सुबह मॉर्निंग में थोड़ा सा आप मेडिटेशन कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा कर सकते हैं 10-15 मिनट और पढ़िए। ज़्यादा घूमने टहलने की कोशिश ना करें यार। अभी नौजवान हैं, अभी कुछ शरीर में कोई आर्गन कोई कुछ हुआ नहीं है, तो अभी सेफ से पढ़िए, और तो बाद में जो चीज़ें होगा वो कर लेंगे। फिर ये चीज़ मैंने ये सब चीज़ें बता दिया। फिर आप अगर बात किया जाए कि कितने चैप्टर मैं डेली इस समय पढ़ूँ कि थोड़ा सा कवर कर ले जाएंगे, तो आप डेली के डेली आप जैसे मान लीजिए फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी, आज मुझे 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो तीनों सब्जेक्ट के मिनिमम 4-4 चैप्टर आप रिवीजन कर सकते हैं। पढ़ना नहीं है भाई, रिवीजन करना है, डरिए मत। ये 4 चैप्टर फिजिक्स के 4 चैप्टर आपको रिवीजन करना है। अगर रिवीजन भी नहीं कर पा रहे हैं तो चैप्टर खोल के आप चैप्टर को देख लीजिए कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, इतना तो कर ही पाएंगे। उसी प्रकार केमिस्ट्री आप 4 चैप्टर कम से कम रिवीजन करिए। उसी प्रकार आप बायोलॉजी को 5, 6, 7, 8 चैप्टर पढ़िए। पढ़ना है, सिर्फ देखना है कि क्या क्या चीज़ें उसमें लिखी हैं। ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर खोल के बैठ गए हैं, आप 4 घंटे उसी में लगा दिए, तो ऐसे नहीं करने हैं। क्योंकि रिवीजन का मतलब होता है कि आपको सिर्फ चैप्टर को पन्ने पलटने हैं, उसमें जो चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं वो चीज़ हमें देखनी है। फिर उसके बाद बात करेंगे 5th या 6th पॉइंट होगा जो भी। 5th पॉइंट में मॉक टेस्ट आप ज़रूर लगाएं। मॉक टेस्ट आप कहाँ पे मिलेगा? चैनल पे आपका मिल जाएगा, जो डेली का डेली मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि मॉक टेस्ट आपके पास होना चाहिए। मॉक टेस्ट जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट एक में हो, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री हो, तो मॉक टेस्ट में 2-3 सब्जेक्ट साथ में होने चाहिए। मॉक टेस्ट एकदम 100% फ्री में इस बार भी प्रोवाइड करेंगे, पिछली बार भी फ्री में प्रोवाइड किया गया था, तो कोई डरने की बात नहीं है। और जो मॉक टेस्ट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, मेरे द्वारा जो मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा, टेस्ट कराया जाएगा, वो ज़बरदस्त होगा। ज़बरदस्त का मतलब वही क्वेश्चन उसमें सेलेक्ट किए जाएंगे जो आपका इसमें क्वेश्चन आने की संभावना रहेगा एंट्रेंस एग्जाम में। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे ताकि आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट आने की संभावना बने एंट्रेंस एग्जाम में। तो ये चीज़ हो जाएगा फिक्स। आप देखिए 24 घंटा आपके पास समय होता है एक दिन में, रात और दिन मिला के 24 घंटे हैं। अब 24 घंटे में आप समथिंग में 6 से 7 घंटे या 5 से 6 घंटे आप पढ़ने में मतलब सोने में निकाल दीजिए। फिर बचते हैं आपके 18-19 घंटे। तो देखिए मिनिमम आपका 10 घंटे तो आपके पास स्टडी के लिए होना चाहिए। मिनिमम 10 घंटे, मैक्सिमम आप कितना भी जा सकते हैं, 12, 13, 14 जो भी जा सकते हैं। मिनिमम आपके पास 10 घंटे इस समय होने चाहिए। और देखिए टाइम को मैनेज करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप 100% टाइम को यूज करने की कोशिश करें। कितने परसेंट? 100%। ज़्यादा जो समय जहाँ पे बेकार कर रहे हैं उसको अवॉइड करें। गर्मी तो बहुत है, लेकिन गर्मी से बचने के लिए आप यूज कर सकते हैं ORS घोल यूज कर सकते हैं। 10-20 रुपये की ख़रीद के लेके आके आप उसको दिन में पी सकते हैं 1 गिलास। तो ORS घोल आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। सेकंड पे जो टाइम आप कहीं पे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं तो वो अभी अवॉइड करें। और घर का काम अगर आप कर रहे हैं अभी तो अभी उसको भी अवॉइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना, और टाइम को मैनेज करें। और जो आपका टाइमिंग दिया गया है ना, जैसे जो इस टाइमिंग आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो टाइमिंग क्या है? वो टाइमिंग सुबह 11 बजे से लेके सुबह 11 AM से शुरू होगा 2:20 तक PM तक, मतलब ये दोपहर तक आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम चलेंगे। तो इस टाइम में आप एक्टिव ज़रूर रहें, इस टाइम आप ज़रूर पढ़ाई करें। ऐसे नहीं है कि इस टाइम में आप सो रहे हैं, क्योंकि ऐसे कंटिन्यू अगर 15-20 दिन दे दिए और डायरेक्ट एग्ज़ाम देने चले गए तो इस टाइम पे थोड़ा सा नींद लगेगा और जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो स्लो हो जाएगी। क्योंकि
तो इस टाइम में मौका देखें, इस टाइम में आप ज़बरदस्त पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं। तो ये 3-4 पॉइंट अभी आप रख सकते हैं। रिवीजन जो बता दिया, एमसीक्यू बता दिया गया, थ्योरी कवर कर लें और अपने अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस कवर करके जाएं। ऐसा नहीं है कि जो सिलेबस में है उसको भी आप पढ़ के नहीं जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। हो सकता है वहीं से क्वेश्चन आए, तो पूरा सिलेबस आपको कवर करके जाना है। जिसका सिलेबस नहीं कवर हुआ वो अपने अकॉर्डिंग कवर कर ले। और देखिए इस चैनल पे, जिस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश की 4 वीडियो बन चुकी है, 3-4-5 वीडियो और बन जाएगी। तो आप ये सिलेबस पूरा कवर किया गया है, जाके एक बार ज़रूर चैनल पे जाएं। 100% कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं तो एक बार चैनल पे ज़रूर जाएं, रिवीजन करें। रिवीजन अगर 15 दिन कंटिन्यू कर ले गए ना तो 100+ नंबर तो वैसे ही आ जाएंगे, अगर कुछ भी नहीं आप पढ़े रहे होंगे तो। और अगर आप कुछ पढ़े हैं तो 150, 140, 160 तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। तो अपने आप को पॉजिटिव में रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। तो यही चीज़ था। नेक्स्ट जो वीडियो आज ये सुबह मॉर्निंग में अपलोड होगा, आज 2 बजे हम लोग लाइव आएंगे, इसी से रिलेटेड चीज़ें और समझेंगे। तो 2 बजे लाइव क्लासेस में आप लोग सभी स्टूडेंट जुड़ें और अपने क्वेश्चन, अपने डाउट आप क्लियर करें। तो दोपहर में 2 बजे सभी स्टूडेंट जुड़े। थैंक यू।